छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास में ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। रूठे हो आपसे उनके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, आप आज में खुश रहो। आप आज में खुश रहो। नमस्कार, मैं विष्णु मित्तला, आपका ग्रोथ सारथी, मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और उस पर मैं आपको एक बहुत सुंदर सी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने वाला हूं। ये वीडियो पूरा देखिए होगा, आपको अपने जिंदगी में खुशी रहने का, हमेशा खुश रहने का मंत्र मिल जाएगा। आप अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले कौन से? पहले वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है और बहुत मिलता रहता है उनको। उनके पास हर वो चीज होती है जिनका वो सपना देखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, खुश नहीं रहते। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही पर्याप्त होता है या बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी उनके चेहरे पर, उनके मन में आप उनसे मिलोगे तो आप हमेशा खुश रहते हैं, कभी परेशान नहीं होता, हमेशा ही मौज में, आनंद में रहते हैं। तो आज ये जिंदगी के मायने और हमेशा खुश रहने के तरीके आपको समझ जाएंगे। ये कहानी एक फकीर जो पूरे देश में पैदल यात्रा करने के लिए निकल गया था, वो निकलते हुए चला और चलते हुए उसको थकान महसूस हुई, भूख लगी, तो वो किसी के घर के पास रुका। जिस घर के मालिक का नाम आनंद था, उन्होंने अपने उस फकीर को घर बुलाया और बिठा के बहुत अच्छा भोजन कराया और उसके बाद उपहार दिया। जब जाते समय फकीर जाने वाले तो उनको उपहार देके विदा किया। तो फकीर ने उनको दुआ दी कि हे भगवान, ये हमेशा दिनों दिन तरक्की करते ही रहे ऐसे। तो जो आनंद था, जिन्होंने फकीर की सेवा करी थी, वो हंसा और कहा कि फकीर, ये जो कुछ भी है ये मेरे पास हमेशा नहीं रहने वाला। फकीर चला गया। कुछ समय के बाद फकीर फिर लौटा और उसको आनंद की याद आई। वो आनंद से मिलने आया तो देखा कि आनंद के पास जितनी जमीन धन दौलत थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी और आज एक वो अपने गांव के बड़े जमींदार के यहां नौकरी कर रहा था। फकीर को बहुत ही दुख हुआ, परेशानी हुई और वो आनंद से मिला। और आज आनंद बहुत अभाव में था, लेकिन फिर भी उस फकीर की उसने अपने भाव से सेवा करे। अपने घर पे फटी चटाई, फटी चादर पे बिठा के जो रूखा सूखा था वो उसको खिलाया। और अब वहां फकीर जाने लगा तो फकीर ने फिर दुआ दी कि हे भगवान, तूने ये क्या किया, इसका सब कुछ छीन लिया। आनंद फकीर से कहता है कि फकीर, हमेशा सब कुछ नहीं रहता है और ये समय भी नहीं रहेगा। फकीर कहता है कि हे आनंद, मैं तो मेरे बेस से फकीर हूं, तो अपने मन से फकीर है। ऐसा कह के फकीर चला गया। कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद जब फकीर की यात्रा पूरी होती है और वो वापस आता है तो उसको आनंद की याद आती है। वो आनंद से मिलने जाता है तो देखता क्या है कि गांव में सबसे बड़ा जमींदार के जमींदार आनंद हो चुका है। उसके पास हर वो चीज आ चुकी है, क्योंकि जिस जमींदार के यहाँ वो काम करता था उस जमींदार के कोई लड़का नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो वो सारी जायदाद, जमीन जायदाद सब आनंद के नाम करके इस दुनिया से चले जाते। ये देख के बहुत खुश होता है फकीर और आनंद से मिलता है। आनंद वही दोबारा से सेवा करता है और सेवा करने के बाद उपहार देता है। और फकीर चलता है तो वो दोबारा से दुआ देता है कि हे भगवान, इसके पास ये संपत्ति और ये सारी चीजें हैं, दिन दोगुनी बढ़ती रहे और हमेशा ऐसा ही रहे। वही आनंद कहता है कि हाँ फकीर, आपकी ये नादानी कब जाएगी, क्योंकि मैं खुश हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, ये जरूरी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। तो फकीर कहता है क्या ये भी चला जाएगा? तो आनंद कहता है हाँ, शायद ये चला जाएगा, और नहीं तो जिसको ये संभाल रहा है, जिसकी ये सारी संपत्ति है, क्या वो ही चला जाएगा? ये कह के फकीर चला जाता है। और कुछ सालों के बाद
जब फकीर लौटता है तो देखता है कि वो उसके जमीन, उसके महल, उसके बड़े बड़े घर पड़े हुए हैं और वहां पे कबूतर बोल रहे हैं और बहुत से खंडर हो चुका है और आनंद इस दुनिया में नहीं है, आनंद चला गया। तो फकीर को समझ आता है कि आनंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, ये भी नहीं रहने वाला। तो हम इस दुनिया में, जिंदगी में भाग दौड़ करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, और अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते हैं, उसको आनंद नहीं ले पाते हैं उस चीज का। लेकिन हर चीज परमानेंट नहीं है, अगर परमानेंट है तो वो है आपकी खुशी, आपका मन, आपका चिंतन, आपकी आत्मा। अगर आप उसको आप हमेशा खुश रखते हैं तो आप इस जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। ये धन दौलत, बहुत सी चीजें आपके पास कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, लेकिन परमानेंट नहीं होगी। ये सब असत्य है, सत्य वही है जो आप अपने जीवन में आज में जी के जाते हैं। दोस्तों, कहानी ये जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है कि हम भागदौड़ करते हुए हम हमारी सारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने आप को हम समय नहीं दे पाते हैं। हम इस जीवन का मतलब नहीं समझ पाते हैं, हम खुशी नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअल में ये खुशी कहाँ है और क्या होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी और इसका मायना समझ में आया आपको, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आपको ऐसी मोटिवेशन और ऐसी अच्छी कहानियां और बिजनेस की लर्निंग आपको हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।